हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सारी वो मीनिंग देख लिया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। वो डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किस तरीके से वो यूज़फुल होता है, कौन कौन से उसके काम रहते हैं, उसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, these all topics we have already covered. Let's move on to our last topic, that is human resource planning. अब बात आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, कोई एक एचआर डिपार्टमेंट, उसको ईयरली कितने लोग चाहिए होंगे, क्या उसके पास करेक्ट मैन पावर अभी प्रेजेंट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोग हैं जितने रिक्वायर्ड हैं उससे, या ऐसा तो नहीं कि मेरे पास काम बहुत है लेकिन मेरे पास मैन पावर कम है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं, जो इसके बारे में अपन प्लान करते हैं चीज़ें, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो अपन चीज़ें प्लान करते हैं, कब मुझे रिक्रूट करना है, कब मुझे लोगों को प्रमोशन देना है, कब मुझे किसी को ट्रेनिंग देनी है, कब मुझे उन लोगों के इंक्रीमेंट, बोनस, इन सब के बारे में सोचना है। तो एक तरीके से मैन पावर से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं बिजनेस में, उनको लाना, उनको प्रमोट करना, उनको निकालना, ये सारी चीज़ें अपन की आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर में। तो ये आपका मीनिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग इसके नीड्स या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। इसकी नीड क्या है? सबसे पहले तो काम ऑर्गेनाइजेशन में करना है अगर, तो आप अकेले काम नहीं कर सकता ओनर, है ना ही सिर्फ मशीन अपने आप काम करेगी, ना ही लैंड किसी काम का रहेगा, ना ही रॉ मटेरियल किसी काम का रहेगा, जब तक उस पर कोई ह्यूमन बीइंग ना हो उसको चलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए। ऐसे ही ऑफिस में भी सारा काम अपने आप नहीं होगा, लैपटॉप रख के छोड़ दो कि काम अपने आप नहीं होगा। तो फॉर दैट वी नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला इसका नीड है कि हम लोग को जो काम करना होता है डेली ऑर्गेनाइजेशन का, उस काम को करने के लिए वी नीड एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को करनी होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो दिस वॉज द लिंक। ओके, नेक्स्ट है फ्रेश टैलेंट। कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड रहती हैं। ठीक है, जैसे अभी सारा अपन लोग का इंटरनेट वगैरह का ज़माना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक फ्रेश टैलेंट ही उस चीज़ में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले एम्प्लॉयज़ हैं या जो रिटायर होने वाले हैं, उनके आइडियाज़ और जो अभी फ्रेश टैलेंट है उनके आइडियाज़ कभी भी मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है फ्रेश टैलेंट को एक्वायर करने के लिए भी हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब बिजनेस एक जैसा तो नहीं रहेगा हमेशा के लिए, उसको एक्सपैंड होना, उसको ग्रो करना पड़ेगा। एक्सपेंशन और ग्रोथ के टाइम पर भी मुझे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, कौन से एम्प्लॉय को किस कैटेगरी में रखना है, कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उन डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ये सारा भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही अंडर में आता है। तो ये हो गया एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है कंट्रोल कॉस्ट। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई पैसों का पेड़ है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ बुला लो सबको सैलरी दे देंगे आराम से। नहीं, एक कुछ आपका बजट रहता है जितना आपको एम्प्लॉयज़ पर खर्चा करना है। ठीक है, मे बी उनकी ट्रेनिंग हो, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो, बोनस हो, सैलरी हो, अलाउंसेस हो, ये सब चीज़ों का एक बजट होता है। ठीक है, तो उस बजट को कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एडवांस में ही प्लान कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम लोग ने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया था उतने में ही हमें एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नीड या ऑब्जेक्टिव है किसका? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। नेक्स्ट ट्रांसफर एंड सक्सेशन पॉलिसी। अब देखिए, कई बार कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्रमोशन दे देते हैं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो रैदर देन हम लोग उस पर इंटरव्यू कॉस्ट, फिर उसका ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब खर्चा करने से बेहतर हम लोग क्या समझते हैं, इंटरनल ही हम लोग प्रमोशन दे देते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ों की भी प्लानिंग जो है सक्सेशन प्लानिंग, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ही अंडर में आता है। तो ये हम लोग के हुए नीड्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम लोग अब प्रोसेस देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती किस प्रोसेस में। ठीक है, क्या हम लोग कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, बीच की स्टेप्स उसकी क्या रहती हैं, एंडिंग कहाँ होती है, तो ये सारा आ जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आ जाएगा इसमें स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यू है तो ये वाली स्टेप इसमें नहीं होगी क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे। ठीक है, बट इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑलरेडी वर्किंग, तो फिर आपको सबसे पहले तो स्टडी करना होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चलता फिरता बिजनेस है, समझो उसके पास 100 जो है
लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, ये उसके एग्जिस्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब एग्जिस्टिंग मैन पावर कितनी और उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग फ्यूचर नीड्स। अगर मैं अपने बिजनेस को 1 साल के अंदर देखती हूँ तो मुझे एक ग्रोथ होगी बिजनेस की, साल में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, अपन लोग सेल करेंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो उसके हिसाब से मुझे कितने एम्प्लॉयज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझो मेरे को 30 एम्प्लॉयज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी मैंने पोस्ट अभी पहले से ही, देखो ये अभी काम हो नहीं रहा है, अभी इसको प्लान ही कर रहे हैं हम लोग, अभी कुछ ऐसा नहीं कि अभी मेरे को नीड है इन लोगों की, अभी मुझे नीड नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही एस्टिमेट कर रही हूँ ताकि जब मेरे बिजनेस में बहुत सारा काम आ जाए एकदम से, ऐसा ना हो कि हमारे पास लोग कम पड़ जाएँ। तो यही तो होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि सही टाइम पर सही तरीके के लोग अवेलेबल रहे मेरे बिजनेस में काम करने के लिए, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए हम लोग को मेरे फ्यूचर नीड्स के बारे में भी हम लोग को फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फोरकास्ट किया कि मुझे अभी और आगे विद इन अ ईयर 30 और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एट डिफरेंट पोस्ट, तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट है फ्यूचर अवेलेबिलिटी। अब देखिए ये जो 100 लोग हैं, हो सकता है इनमें से ही किसी का प्रमोशन हो जाए इस जगह में, तो अब जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है वो फ्यूचर में कितनी रहेगी। अवेलेबिलिटी मतलब हो सकता है 30 में से मैं 5 लोगों को इधर से ही प्रमोशन दे दूं, तो अब मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी हो गई ऑलरेडी 5 लोगों की, क्योंकि मैं जो 30 लोग चाहिए मेरे को एंड में, उसमें से 5 लोग तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग मैन पावर से ही उनको प्रमोशन दे रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये सारी चीज़ें भी प्लान करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि सीधा 30 लोग लाके खड़ा कर देंगे, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी तो प्रमोशन ट्रांसफर दे सकते हैं ना, ये भी एक ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो ये ऑप्शन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें से कितने लोग मेरे पास जो हैं ऑलरेडी हो जा रहे हैं तैयार, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्यूचर अवेलेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास, ओके। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट प्लान्स। अब आपको जैसे 25 लोगों की ज़रूरत है, तो वो आप कैसे पूरा करोगे। आप अपने ही शहर में इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे कॉलेजेस में, या आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, लोग अपने वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए आएंगे। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप मुंबई, पुणे, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कैंपस रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। तो ये सारे होते हैं मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दोगे उन सब का प्लान होता है, ठीक है। कोई कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है तो सिंपल सी एक ऐड दे देते हैं, या एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से ही हम लोग दूसरे एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं जिसका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, इन्फोसिस वगैरह, ये सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाकर ये लोग कैंपस ड्राइव्स वगैरह रन करती है, वहाँ से ये लोग अपना मैन पावर लेकर आते हैं। तो आपका क्या प्लान है एज़ पर योर बजट, वो हम लोग प्लान यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनकी ट्रेनिंग में भी तो खर्चा करना है ना, वो आते से तो काम करने लगेंगे नहीं, उनको हमें ही काम सिखाना है एज अ कंपनी, तो वो प्लानिंग भी पूरी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही करता है, ठीक है। पहले से ही एडवांस में 10 एम्प्लॉयज़ आएंगे तो उनको ट्रेनिंग किस तरीके से देनी, कितना खर्चा लगेगा उन सारी चीज़ों पर, तो ये पूरे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद उनका जो करियर पाथ होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज़िंदगी भर एक ही जॉब पोजीशन पर रहना नहीं चाहता, उसको भी प्रमोशन चाहिए, उसको भी ट्रांसफर्स चाहिए, उसको भी इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसका क्या पूरा करियर पाथ रहने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर, क्या उसके इंक्रीमेंट्स होंगे, कितने टारगेट्स होंगे तो उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, क्या उसको बोनस वगैरह मिलने वाला है, प्रमोशन होगा तो सैलरी क्या होगी, तो ये सारा हमारा अप्रेजल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये होता है पूरा हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।